फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स इन टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इस टॉपिक पर देखते हैं तो कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स टिश्यू कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला नाम है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑक्जीन। तो साइटोकाइनिन के बारे में हम देखते हैं। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। ठीक, तो टिश्यू कल्चर के समय जो हम टिश्यू लेते हैं, यानी टिश्यू को एज एक्सप्लांट हम लेते हैं, तो उसमें सेल डिवीजन होता है और कैलस का निर्माण होता है। ठीक है, और यानी ये साइटोकाइनिन जो है कैलस के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, कैलस एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अर्थात सूट और रूट में विभेदित नहीं हुआ होता है। ठीक है, और ये पहला रोल हो गया साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन के माध्यम से कैलस का निर्माण करना। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपगेशन दोनों शब्द के लिए यूज होगा। ठीक, साइटोकाइनिन में नेक्स्ट देखते हैं। साइटोकाइनिन का दूसरा काम है सूट रीजनरेशन। ठीक है, जब कैलस बन चुका होता है, जैसे यहाँ पर ये कैलस बन चुका है, तो इसमें से सूट का निर्माण प्रेरित करना है। तो इस सूट का निर्माण के लिए भी साइटोकाइनिन जो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कैलस से सूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, यानी प्रेरित करता है। तो इसकी अलग अलग स्टडी में अलग अलग मात्रा यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे 2.0 मिलीग्राम पर लीटर BAP यूज किया गया। BAP एक प्रकार का साइटोकाइनिन है, 6 बेंजिल अमीनो प्यूरिन। ठीक है, और उसी तरीके से एक दूसरे स्टडी में मुझे मिला जिसमें BAP 0.75 mg और 0.25 mg काइनेटिन यूज किया गया था। काइनेटिन भी साइटोकाइनिन है, ये दूसरे टाइप का होता है। काइनेटिन का फुल फॉर्म है 6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन, इसका नीचे नाम मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन हार्मोन अलग अलग मात्रा में यूज किया जाता है, ये अलग अलग पौधों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि साइटोकाइनिन से सूट रिजनरेशन होता है, अर्थात सूट का निर्माण होता है। और जो ये सूट बनता है केवल सूट ही बनता है, रूट नहीं बनता है। ठीक है, पहले हमने कैलस का निर्माण किया, कैलस के निर्माण के बाद जब यहाँ पर हमने सूट का निर्माण चालू किया तो हमने कल्चर मीडियम को चेंज किया, जिसमें साइटोकाइनिन का परसेंटेज चेंज होता है, और उसके बाद फिर हम रूट निर्माण में जाते हैं। जब यहाँ पर देखिए सूट बन चुका है, अभी रूट नहीं बना है इसमें, नीचे की ओर यहाँ पे रूट आप नहीं देख रहे हैं, नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो घटना होती है वो रूटिंग की घटना होती है। अच्छा, इसमें साइटोकाइनिन के नाम देख लीजिए, 6 बेंजिल अमीनोप्यूरिन और 6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन। ये दोनों जो हैं ये क्या होते हैं, साइटोकाइनिन के अंतर्गत आते हैं। इनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, नाम अलग है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये साइटोकाइनिन ही है और इसमें यूज किए जाते हैं। BAP ज़्यादातर यूज होता है, काइनेटिन भी जैसे मिश्रण के साथ यूज किया गया। ठीक है, दोनों को मिश्रण के रूप में, मिक्सचर के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्जीन आता है। ऑक्जीन रूट रीजनरेशन में बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी वहाँ पर केवल सूट का निर्माण हुआ था, रूट्स नहीं बने थे, तो अब यहाँ पर ऑक्जीन वाला मीडियम हम डालते हैं, मतलब कल्चर मीडियम फिर से हम ट्रांसफ़र करते हैं उस सूट्स को, जिसमें रूट्स नहीं बने हैं उसको हम यहाँ पर नए कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें ऑक्जीन हमने डाला हुआ है। वहाँ पर शुरू में क्या था, साइटोकाइनिन। तो ये रूटिंग होने लगता है। रूटिंग ये दो प्रकार से होता है। ये इन विट्रो रूटिंग, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में या एक नियंत्रित माहौल में किया जाता है, जिस ग्लासवेयर के अंतर्गत। तो उसमें कम मात्रा में हमको ऑक्सीजन कल्चर मीडियम में मिलाने पर रूट्स बनने लगते हैं, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा की ज़रूरत है। कल्चर मीडियम यहाँ पर जो यूज होता है MS मीडियम ही यूज होता है, मुरासिज एंड स्कुग कल्चर मीडियम, परंतु ये थोड़ा सा अलग अलग होता है। एक स्टडी में हाफ स्ट्रेंथ का MS मीडियम यूज किया गया था। हाफ स्ट्रेंथ का अर्थ है कि उसमें जो भी पदार्थ हैं वो आधे मात्रा में डाले गए हैं। एक 1/4 स्ट्रेंथ का MS मीडियम भी एक जगह यूज किया गया था, वो दूसरे प्लांट की स्टडी में। तो वहाँ पर अर्थ है कि 1/4 मात्रा में, यानी 1/4
मात्रा में ही बाकी सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। ठीक, तो एमएस मीडियम के साथ में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। देखिए, तो एक ही स्टडी में मुझे 2.5 mg मिला, एक में 3.0 mg पर लीटर और एक में 2.0 पर लीटर यूज किया गया था ऑक्जीन्स। ठीक है, इन विट्रो रूटिंग में। तो इसमें क्या होता है, कल्चर मीडियम में हम ये ऑक्सीजन की मात्रा मिला दिए होते हैं और उसी में पूरे समय तक वो रूटिंग करता है। एक महीने से ज़्यादा समय तक कुछ होता है। अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइमिंग भी होता है। एक्स विट्रो रूटिंग ये दूसरा टाइप है। इसमें ये दूसरा तरीका ही है। इसमें हम सॉयल में डायरेक्ट रूटिंग की घटना को करते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्स विट्रो कहा जाता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं करते बल्कि डायरेक्ट सॉयल में या सॉयल राइट, दो तरीके हैं, सॉयल या सॉयल राइट, सॉयल में या सॉयल राइट। सॉयल राइट एक मिश्रण होता है। इसमें 3 चीज़ें मिलाई जाती हैं, आयरिस, पिट मॉस और परलाइट और वर्मीक्यूलाइट। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। तो ये सॉयल राइट एक मिश्रण बना बनाया भी मिलता है मार्केट में। तो उसके साथ में हम उसमें रखने से पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं किसको, सूट्स को। सूट्स के निचले हिस्से को ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में 5 मिनट डुबोने पर रूटिंग होने लगता है। ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग देखा गया है। जैसे 200 mg एक स्टडी में था, एक में 300 mg पर लीटर देखा गया, एक में 400 mg पर लीटर, और समय भी 5 मिनट भी देखा गया और 7 मिनट भी एक स्टडी में किया गया था। यानी 7 मिनट तक हमने क्या किया था, जो सूट्स बने थे पहले उसको हमने ऑक्सीजन के सॉल्यूशन में डुबो कर रखा, उसके बाद हमने सॉयल में या सॉयल राइट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और उस सॉयल में हमने ऑक्सीजन नहीं डाला था बल्कि शुरू में ही एक अलग सॉल्यूशन बनाए थे, उसमें एमएस मीडियम नहीं था, है ना, जैसे इन विट्रो में एमएस मीडियम भी था। ठीक है, वो हमेशा एमएस मीडियम में ही रहता है। तो ये इसमें ऐसा नहीं था, इसमें सॉल्यूशन इसीलिए ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ा ऑक्सीजन का। ठीक है, उसमें 5 से 7 मिनट डुबो के रखा गया और फिर उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया सॉयल में या सॉयल राइट में। ठीक है, सॉयल राइट मार्केट में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, 3 चीज़ का मिश्रण है, इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। क्या क्या, आयरिस, पिटमॉस, ये कुशन जैसा होता है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें होती है, अर्थात जल धारण क्षमता होती है। और उसके अलावा परलाइट और वर्मीक्यूलाइट, ये दोनों चट्टान से बनी हुई बारीक पाउडर होते हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनमें भी होती है। ठीक है, उनके बारे में देख लेंगे डिटेल। एक दूसरा स्टडी में देखा गया सेंटेंग प्लांट में, सेंटेंग प्लांट है, उसमें इन विट्रो रूटिंग के लिए 2 टाइप के सिंथेटिक ऑक्सीजन एक साथ जरूरी थे। ऑक्सीजन का ये 2 सिंथेटिक नेम है, देखिए, NAA और IBA। NAA का नाम है 1-नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, यानी अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड IBA का नाम है। इसके अलावा तो ये दोनों एक साथ यानी मिश्रण के रूप में यूज किया गया, तब इस पौधे में रूटिंग हुआ। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन्स ही हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन्स के ही 2 प्रकार हैं। इसके अलावा भी कभी कभी एक ऑक्सीजन्स IAA यूज होता है। IAA जो यूज होता है इसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये ज़्यादातर नेचुरली भी मिलता है इंडोल एसिटिक एसिड, तो इसका भी उपयोग इन विट्रो रूटिंग में किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, रूट फॉर्मेशन में बहुत ज़रूरी है। कुछ पौधों में तो केवल जो तना के द्वारा हम कलम लगा के उगाते हैं उनमें भी ऑक्सीजन का छिड़काव करने से रूट्स बनने लगते हैं। ऑक्सीजन कुछ समय के लिए लगा देते हैं कुछ मात्रा में, तो उसमें भी रूटिंग होने लगता है। ठीक है, जैसे इसमें ये रूटिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे ना। तो ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी है, रूट्स फॉर्मेशन के लिए। और साइटोकाइनिन किसके लिए जरूरी है, ऊपर सूट फॉर्मेशन के लिए। और जो बीच में कैलस बनता है, ठीक है, टिश्यू का एक गुच्छा बन जाता है, उसके लिए भी साइटोकाइनिन जरूरी होता है। ठीक, तो इसको देख लेंगे। इसके अलावा और भी देखते हैं, रेफरेंस देख लेते हैं। ये कुछ, ये एक CR देव और TM चैन का आर्टिकल से लिए थे कुछ। ठीक है, उसके अलावा ये एक महिपाल S शेखावत जी का, और ये लुई
तेई कुई और चैन लई कैंग का। ठीक है, इतना ही देखते हैं इसमें।